हाय बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप अच्छे होंगे, राइट। चलिए, मैं योगिता प्रजापति यूट्यूब चैनल पे आप सभी बच्चों का स्वागत करती हूँ और आज मैं आपके लिए लेके हूँ एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। राइट बच्चों, ये जो हमारी एक्सरसाइज है इसमें ग्राफ मेथड है, तो आपको ग्राफ भी सीखना है और विलोपन विधि या प्रतिस्थापन विधि से हमें इस सम को सॉल्व भी करके बताना है। दोनों चीजें हमें सॉल्व करना है, ठीक है। तो ग्राफ किस तरह से बनाया जाता है वो आप ध्यान से समझिएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को डाउट्स रहते हैं, उन्हें ग्राफ की मेथड नहीं आती है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आफताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, ठीक है। अब से 7 वर्ष पूर्व, अब ये पूर्व की बात हो रही है तो माइनस का साइन आएगा। मैं थोड़ा सा आपको हिंट भी देते जाऊंगी। अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। यदि बाद शब्द आता है तो प्लस लगता है, राइट बच्चों। तो क्या कहना है, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। तो दोनों कंडीशन में हमें इस सम को सॉल्व करना है। तो होता क्या है बच्चों, इबारत से इक्वेशन बनाना डिफिकल्ट होता है। प्लस साइन का भी बहुत बच्चों को कंफ्यूजन होता है, प्लस का लगाएं या माइनस का। तो पहले मैं आपके लिए साइन क्लियर कर देती हूँ, फिर मैं इक्वेशन बनाती हूँ, ठीक है। देखो हमें क्या बोला है, पूर्व 7 वर्ष पूर्व, तो ये रहा हमारा 7। पूर्व मतलब पास्ट की बात आ रही है, ठीक है। हिंट दे रही हूँ, ध्यान समझना। पूर्व मतलब पास्ट, पूर्व और पहले। तो पूर्व या पहले शब्द होता है तो हमेशा ध्यान रखना माइनस का साइन रखता है। दैट्स क्लियर। फिर हमें दूसरी लाइन में कहा गया, सेकेंड लाइन में 3 वर्ष बाद। तो देखो 3 वर्ष बाद बोला है, मतलब फ्यूचर की बात हो रही है। बाद कहे पश्चात कहे, सब में कुछ भी कुछ भी कह सकते हैं, बाद भी बोल सकते हैं, पश्चात भी बोल सकते हैं। तो दोनों कंडीशन में प्लस का साइन होता है। या फिर ऐसा समझ लीजिए, अगर फ्यूचर की बात हो रही हो तो प्लस का साइन, पास्ट की बात हो रही तो माइनस का साइन। दैट्स क्लियर। तो ये हिंट ध्यान रखना बच्चों। चलिए अब हमें क्या बोला है, आफ्ताब और उसकी पुत्री है, तो हमें दोनों की एज पता करनी है। तो पहले इनकी एज को मानना पड़ेगा। यहां पर लिख लेती हूं मैं, हल माना कि आफ्ताब की आयु बराबर x वर्ष, राइट। वर्ष लिखना जरूरी है, नहीं तो आपके नंबर कटेंगे, मार्क्स कटेंगे। फिर आफ्ताब की पुत्री की आयु, पुत्री की आयु को हम मान लेते हैं y वर्ष। एनी डाउट बच्चों। चलिए ये दोनों की हमने एज तो मान ली, एक x है दूसरा y है। अब क्वेश्चन में क्या कहा गया है, 7 वर्ष पूर्व। तो 7 वर्ष पूर्व की हम एज निकाल लेते हैं, हमें पता नहीं है। तो 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब की आयु, 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब की आयु कितनी हो जाएगी। आज आफ्ताब की आयु कितनी है, x। पूर्व की बात बोला, माइनस कितने ईयर, 7 ईयर, तो ये 7, ये आ गए 7 वर्ष पूर्व। एनी डाउट। इसी तरह 7 वर्ष पूर्व उसकी पुत्री की आयु भी हम निकाल लेंगे। 7 वर्ष पूर्व उसकी पुत्री की आयु, तो यहाँ लिख लेते हैं पुत्री की आयु। पुत्री की आयु को भी हमने क्या माना है, y। और दोनों के 7 वर्ष पूर्व, तो यहाँ भी -7 आ जाएगा। एनी डाउट बच्चों। अब फिर से मैं सम पे आ रही हूँ। 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे, मतलब आफ्ताब, क्या कहना है, 7 वर्ष पूर्व में, मतलब कि आफ्ताब तुमसे 7 गुनी आयु का था। तुमसे मतलब उसकी पुत्री से। देखो क्या कहना है, 7 वर्ष पूर्व में तुमसे 7 गुनी आयु का, तो 7 किस में होगा, उसकी पुत्री में 7 गुनी करना रहेगा। 7 गुनी मतलब 7 का मल्टीप्लाई, गुना मतलब गुणा करना, राइट बच्चों। चलिए अब ये फर्स्ट इक्वेशन आ रही है, इसे हम सॉल्व करके पर्टिकुलर इक्वेशन बना लेते हैं। x - 7 ऐसा कैसा, 7 का y में करेंगे, 7y, 7 से 1 = 49। अब आपको रूल पता है, x y एक तरफ बच्चों और बिना x y वाला एक तरफ। प्लस का 7y इधर आके माइनस का 49 एज इट इज, ऐसा कैसा, इसको मैंने चेंज नहीं किया है। माइनस का 7 इक्वल के इधर आके प्लस का हो जाएगा। तो x - 7y इक्वल्स टू 49 में से 7 आप माइनस करोगे तो आपके पास आएगा 42। बट साइन बड़ी संख्या का है, मतलब बड़ी संख्या माइनस की है, तो साइन आपका माइनस का। ये इक्वेशन फर्स्ट आ गई बच्चों। एनी डाउट। चलिए सेकंड इक्वेशन निकालते हैं, क्योंकि सेकंड नहीं आएगी तब तक हमारा सॉल्यूशन नहीं होगा। अब से 3 वर्ष बाद, तो अब 3 वर्ष बाद की एज निकाल लेते हैं, फ्यूचर की बात हो रही है। तो यहाँ लिखेंगे 3 वर्ष बाद।
और मैंने अभी आपको हिंट दिया भी था, आफताब की आयु यदि बाद शब्द आता है तो प्लस लग जाएगा। आफताब की आयु को x माना है, बाद बोला है तो प्लस कितने साल बाद, 3 साल बाद। तो ये देखिए, ठीक है। ऐसे ही उसकी पुत्री की आयु भी हो जाएगी। पुत्री की आयु को हमने क्या माना है बच्चों, y, वो भी कितने साल, 3 वर्ष। तो 3 वर्ष पश्चात। अब देखो दोनों की 3 वर्ष पश्चात हमने आयु निकाली। अब सम में क्या कहना है, सम में कहना है अब से 3 वर्ष बाद में, मतलब कि आफताब तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। वो अपनी पुत्री से कहता है कि अब से 3 वर्ष पश्चात मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, ठीक है। तो अब से मतलब ये रहा x + 3। फिर अब देखो फिर से मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। अब से 3 वर्ष पश्चात मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस तरह से इक्वेशन जमाई जाती है, ठीक है। वापस से मैंने यहाँ 3 गुना कर लिया है। अब देखो ब्रैकेट सॉल्व करते हैं बच्चों। x + 3 = 3 का y में क्या, 3y + 3 3 = 9। रूल और रूल, x y एक तरफ, प्लस का 3y इधर आके माइनस का हो जाएगा, = 9, प्लस का 3 इधर आके माइनस का हो जाएगा। x - 3y ऐसा का ऐसा, 9 में से 3 गया, 6 बचा। इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए आपके सामने दोनों इक्वेशन आ गई है। अब इसे हम विलोपन विधि से भी कर सकते हैं, प्रतिस्थापन विधि से भी, क्योंकि कुछ इंस्ट्रक्शन नहीं दिया गया है तो हम सिंपल से विलोपन विधि से इसे सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, ताकि दोनों की एज आ जाएगी। फिर हमें ग्राफ भी बनाना है बच्चों इसी समय। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से। अब समीकरण 1 है x - 7y = -42। समीकरण 2 है हमारा x - 3y = 6। अब देखो विलोपन विधि का रूल क्या होता है। विलोपन विधि का फर्स्ट रूल होता है कि या तो x के गुणांक मतलब x सेम समान होना चाहिए या y समान होना चाहिए। तो फर्स्ट रूल तो हमें क्लियरली दिख रहा है कि यहाँ पर x समान है, ठीक है। तो फर्स्ट रूल कंप्लीट हो गया। सेकेंड रूल क्या होता है विलोपन विधि का, कि जो भी x और y समान है उनके चिन्ह असमान होने चाहिए। तो आप देख रहे हैं बच्चों दोनों के चिन्ह समान है, मतलब ये भी प्लस का ये भी प्लस का, तो हमें चिन्ह असमान चाहिए, मतलब अपोजिट चाहिए। तो हमें लिखना पड़ेगा छोटा सा इंस्ट्रक्शन, चिन्ह बदलने पर, राइट। हाँ, अगर यहाँ अपोजिट साइन होता तो मैं चिन्ह नहीं बदलती, और वो क्यों बदल रही हूँ वो भी अभी आप समझ जाएंगे। आप देख रहे हैं ये प्लस का ये माइनस, ये माइनस का ये प्लस, ये प्लस का माइनस, तो ये क्यों बदला, ताकि ये कैंसिल हो जाए। अब 7 माइनस का है, 3 प्लस का है, 7 में से 3 गया, बचा 4। बड़ी संख्या माइनस की है। देखो मैं साइन भी समझाती जा रही हूँ ताकि आपको साइन का भी डाउट ना रहे। माइनस माइनस होगा प्लस, रूल क्या बोलता है, माइनस माइनस होता प्लस है बच्चों, बट साइन हमेशा माइनस का आता है, ठीक है। तो 6 और 2 8 और 4 माइनस ऐसा का ऐसा, माइनस माइनस होगा प्लस, माइनस से माइनस कैंसिल, राइट, मैंने कुछ और बोल दिया, माइनस से माइनस कैंसिल। अब 4 इंटू में है तो डिवाइड में आ जाएगा, कैंसिल करेंगे, 4 1 = 4, 4 2 = 8। तो एटलीस्ट y = 12। y क्या है, y आफताब की पुत्री को माना था हमने जो 12 वर्ष की है। अब पुत्री का तो आ चुका है, अब इसी के जरिए हम क्या निकाल लेंगे, y का मान समीकरण 1 या 2 एज यू विश किसी में भी आप रख सकते हैं। समीकरण 1 में रखकर हम आफताब की आयु भी निकाल लेंगे, ठीक है। समीकरण 1 है हमारा x - 7y = -42। अब देखो x ऐसा का ऐसा बच्चों, माइनस का 7 ऐसा का ऐसा, y के प्लेस पर 12 आ जाएगा, ये रहा 12, अभी आपके सामने मैंने फाइंड किया है, माइनस का 42, x ऐसा का ऐसा, 12 7 आपका 84 हो जाएगा, माइनस का 42। अब x तो यहीं रहेगा, -42 भी यहीं रहेगा, बट माइनस का 84 इधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो x = 84 में से 42 गया तो आपके पास एटलीस्ट 42 ही बचेगा, राइट। और बड़ी संख्या प्लस की है तो ये प्लस का 42, ये हमारा आ चुका है आफताब की आयु, राइट। दोनों की आयु आ चुकी है तो हम यहाँ लिख देते हैं आफताब की आयु x = 42 वर्ष, उसकी पुत्री की आयु y = 12 वर्ष, राइट बच्चों। एनी डाउट,
चलिए ये तो हमारा सम यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। बीजगणितीय से हमने उन दोनों की एज भी निकाल दी। अगर एग्जाम में सिंपल विदाउट ग्राफ वाला सम आता है, मतलब विदाउट ग्राफ पूछा जाता है, तो इस तरह आपको यहाँ तक ही सॉल्यूशन करना है, राइट। अब हमें क्या कहा गया है सम के अंदर कि ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए, मतलब हमें साथ ही साथ ग्राफ भी बनाना है, ठीक है। तो ग्राफ कॉपी लेके आई हूँ मैं, उसी में ग्राफ हम सॉल्व करते हैं और इसका ग्राफ भी बनाते हैं, राइट बच्चों। तो आइए पहले सॉल्यूशन किस तरह से करेंगे वो देख लीजिए। पहले यहाँ मैं लिख लेती हूँ एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन फर्स्ट। अब देखो बच्चों, समीकरण जो 1 था और समीकरण जो 2 था, हमें इससे दो दो मान निकालने होंगे। वो कैसे, आप देखिए। समीकरण 1 से और इधर मैं लिख लेती हूँ समीकरण 2 से, क्योंकि ग्राफ में क्या होता है एक्स और वाई की दोनों की दो दो वैल्यू तो होनी चाहिए कम से कम, तब जाके हमारा ग्राफ बनेगा। तो देखो समीकरण 1 में लिख लेती हूँ x माइनस 7y इक्वल्स टू माइनस का 42। यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा x बराबर, सपोज आप कुछ भी डिजिट ले सकते हैं, लेकिन ऐसी डिजिट लेना जिससे डिवाइड में आंसर नहीं आए। आप समझ रहे हैं, मतलब 1/2 3 जब इसका सॉल्यूशन करें तो डिवाइड में आंसर नहीं आना चाहिए। तो फिलहाल तो मैं x बराबर यहाँ पर 0 ले रही हूँ, ठीक है। तो x के प्लेस पर हम 0 लिख देंगे, माइनस 7y ऐसा का ऐसा, माइनस 42 ऐसा का ऐसा। अब देखो y ऐसा का ऐसा, माइनस 42 ऐसा का ऐसा। जो माइनस का 7 है वो यहाँ पर आ जाएगा डिवाइड में, क्योंकि इनटू में है, तो माइनस से माइनस कैंसिल, 7 एकम 7, 7 छंग 42। तो y इक्वल्स टू कितना आया 6। मतलब कि जैसे ही हमने x की वैल्यू 0 रखी वैसे ही y की वैल्यू 6 आ गई, ठीक है। तो एक वैल्यू तो हमारे पास आ गई। इसी समीकरण की दूसरी वैल्यू और निकालनी है। तो जो वैल्यू आई है उसके लिए मैंने एक छोटा सा ब्लॉक बना के रखा है। तो x बराबर जैसे ही हमने 0 रखा वैसे ही y बराबर कितना आ गया बच्चों 6। अब हमें सेकेंड और इक्वेशन x की वैल्यू माननी पड़ेगी, फिर हमारी y की वैल्यू आ गई, ठीक है। तो आइए अब यहाँ पे फिर से हम ले लेते हैं, माना x बराबर 7, ठीक है। 7 इसलिए माना क्योंकि 42 से 7 प्लस या माइनस हो सकता है। तो यहाँ पर इक्वेशन फिर से मैं लिख लेती हूँ, x माइनस 7y इक्वल्स टू माइनस का 42। तो x के प्लेस पर हम क्या लिख देंगे बच्चों, 7 लिख देंगे। तो यहाँ पर मैं 7 लिख देती हूँ, माइनस का 7y ऐसा का ऐसा, माइनस का 42 ऐसा का ऐसा। अब माइनस का 7y यहीं रहने देते हैं, माइनस का 42 यहीं रहने देते हैं, बट प्लस का 7 इधर आके माइनस का हो जाएगा। माइनस का 7y, अभी मैंने आपको समझा था माइनस माइनस होता प्लस है, बट साइन माइनस का, तो इसको ऐड करेंगे 49 आएगा। यहाँ माइनस से माइनस कैंसल, y इक्वल्स टू 49 डिवाइड में 7, तो 7 7 जा 49। तो y इक्वल्स टू वापस से आ गया आपका 7। जैसे ही हमने x की वैल्यू 7 रखी, ध्यान से समझना, जैसे ही हमने x का मान 7 रखा, y का मान भी हमारा 7 आ गया। एनी डाउट बच्चों? तो ये फर्स्ट इक्वेशन कंप्लीट हो चुका है, जिसे हमें ग्राफ में यूज़ करना है। अब मैं सेकेंड इक्वेशन यहाँ पर सॉल्व करा रही हूँ। इसमें भी हमें 2 डिजिट इस तरह x की सोचना है, और जैसे हम x की वैल्यू सोचेंगे वैसे हमारी y की वैल्यू भी आ जाएगी। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, यहाँ भी आप 0 ले सकते, बट यही है कि एक इक्वेशन में 2 बार 0 नहीं ले सकते, लेकिन अदर इक्वेशन में हम 0 ले सकते हैं। तो देखो पहले अदर इक्वेशन लिख लेते हैं हम। यहाँ पे हमारा अदर इक्वेशन है x माइनस 3y इक्वल्स टू में 6, ठीक है। अब यहाँ पर मान लेते हैं वापस से x बराबर 0। एज यू विश, आप अदर डिजिट भी ले सकते हैं, जरूरी नहीं कि मैं जो डिजिट ले रही हूँ वही ले, बट इतना ध्यान रखना कि डिवाइड में आपका आंसर नहीं आना चाहिए। x के प्लेस पर 0 आ जाएगा बच्चों, माइनस का 3y ऐसा का ऐसा 6। 0 में प्लस माइनस करोगे तो एटलीस्ट वही आएगा। अब ये इंटू का 3 डिवाइड में आ जाएगा, और डिवाइड में कभी माइनस होता नहीं है, तो माइनस ऊपर 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। तो y इक्वल्स टू आया -2। क्या आया है आपका -2। तो यहाँ पर जैसे ही हमने x की वैल्यू 0 रखी, राइट बच्चों, ये सेकेंड समीकरण, वैसे ही y की वैल्यू क्या आ गई -2। एनी डाउट? चलिए अब क्या कहना है, अब हम वापस से मान लेते हैं, माना अब यहाँ पर 6 है तो इससे ही रिलेटेड मैं 6 ले लेती हूँ, x बराबर 6, ठीक है। अब x बराबर 6 ले रहे हैं तो समीकरण लिख लेते हैं, x माइनस 3y इक्वल्स टू 6। x के प्लेस पर 6 आ जाएगा बच्चों, 3y ऐसा का ऐसा इक्वल्स टू 6, माइनस का 3y ऐसा का ऐसा 6, प्लस का 6 इधर आके माइनस का हो जाएगा।
तो y ऐसा का ऐसा 0, प्लस माइनस करोगे तो 0 ही आएगा। और जो इंटू का 3 है वो यहाँ माइनस डिवाइड में ले जाऊंगी तो एटलीस्ट क्या आएगा, किसी भी संख्या का 0 में मल्टीप्लाई डिवाइड होता है तो एटलीस्ट आंसर क्या आता है 0। तो यहाँ पर जैसे ही हमने x बराबर 6 रखा वैसे ही हमारा y का मान क्या आ गया 0। तो यहाँ पर हम 6 लिख लेते हैं, यहाँ पर हम 0। अब इसी टेबल के आधार पर हम ग्राफ बनाएंगे। तो चलिए आइए ग्राफ कैसे बनाते हैं वो देखिए। तो देखो बच्चों, स्केल, हाँ ये रही, ये आप देख रहे होंगे ग्राफ कॉपी का यूज़ करना रहेगा। यहाँ से इतना ब्लॉक कम से कम मैं छोड़ देती हूँ क्योंकि हमारा माइनस में भी डिजिट है, राइट बच्चों। पेन का यूज़ करेंगे तो बेटर रहेगा, आपको भी क्लियरली नज़र आएगा। पेन से इसीलिए मैं करा रही हूँ, नहीं तो पेंसिल से काफ़ी धुंधला धुंधला नज़र आता है। तो ये हमने खींच ली y की रो, जिसे यहाँ पर लिख देते हैं y, और नीचे वाला हो जाएगा लास्ट में यहाँ पर आ जाएगा, आपको दिख नहीं रहा है बट ये y डैश हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर सेंटर में यहाँ पर एक लाइन खींच लेती हूँ मैं। तो ये इस तरह से एक ब्लॉक हमने छोड़ दिया है। ये थोड़ा ध्यान से समझना, थोड़ा समय भी लगेगा बट काफ़ी डीप में जाके समझाऊंगी मैं। ये हमारी x की रो है बच्चों और ये हमारा x डैश, ठीक है। आइए अब यहाँ पर रिटर्न करते हैं हम। सबसे पहले तो ये 0 है हमारा, राइट। यहाँ पर क्या हो जाएगा 1, यहाँ हो जाएगा 2, यहाँ हो जाएगा 3, 4, 5, 6, 7 देन 8, ठीक है। 8 से ज़्यादा डिजिट नहीं है, 8 से छोटी है इसलिए लास्ट मैंने 8 लिया और एक एक ब्लॉक छोड़ के लिया। चूँकि हमारी x की रो है प्लस की है तो इधर वाली क्या हो जाएगी माइनस की हो जाएगी। यहाँ पर भी हम 1, 2, 3, 4 देन लास्ट में 5 लिखेंगे, बट ये क्या है माइनस के हैं और माइनस में ज़्यादा बड़ी डिजिट नहीं है हमारे पास, ठीक है। ठीक ऐसे ही जो नीचे वाला है y का वो भी क्या आ जाएगा माइनस में 3, 4, 5 तक रहने दीजिए, माइनस 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 माइनस, दैट्स क्लियर। 5 तक यहाँ भी लिख लिया मैंने। अब जो y की ऊपर वाली है, नीचे वाली माइनस है तो ऊपर वाली क्या हो जाएगी बच्चों प्लस की। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 देन लास्ट में 8, क्योंकि 8 यहाँ भी लिया है और 8 यहाँ भी लिया है। अब देखो, अब मैं आती हूँ आपके सामने ब्लॉक लेके आती हूँ, ठीक है। अब आप ध्यान से समझना क्या हो जाएगा इसमें। देखो बच्चों, ब्लॉक के अंदर हमें क्या कहा गया है, x हमारा 0 है और y हमारा 6 है। तो x आप देख रहे हैं ये 0, ये हमारी x की रो है वो भी प्लस का है तो ये 0, और y कितना दे रखा है 7, सॉरी 6। तो y प्लस का 6 है तो मैं यहाँ पर आ जाती हूँ, एनी डाउट। तो इसको यहाँ पर हम राउंड अप कर लेते हैं। एक तो मेरा ये हो गया, ठीक है, समीकरण फर्स्ट में अगर मैं बात करूँ। फिर x बराबर सेकेंड कंडीशन में 7 है और y बराबर 7 और दोनों प्लस के हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान से समझना। ये रहा y की रो का 7 और ये रहा x की रो का 7, बट हम यहाँ पर नहीं ज्वाइन करेंगे, हम यहाँ पर ये किस सीध में मिल रहे हैं, दोनों यहाँ पर मिल रहे हैं, आप लोगों को दिख रहा होगा वीडियो में। ये इस तरह से मैं यहाँ पर डॉट बना देती हूँ। तो आप देख रहे हैं एक तो 0 से 6 और दूसरा ये वाला 7, ये वाला 7, तो ये पिक पॉइंट। अब यहाँ पर हम इस तरह से लाइन खींच देते हैं, आप देख रहे होंगे थोड़ी सी तिरछी जाएगी, हाँ दोनों डॉट मैच होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि बिल्कुल बारीक बनता है ग्राफ, बिल्कुल बारीकी से बनाना पड़ता है। तो ये आप देख रहे होंगे मैंने इस तरह से यहाँ पे लाइन खींच दी है, ठीक है बच्चों। अब चूंकि हमारी कौन सी इक्वेशन है फर्स्ट नंबर की, तो यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन डाल देती हूँ मैं। फर्स्ट इक्वेशन है हमारी x माइनस 7y इक्वल्स टू माइनस का 42, ठीक है। और यहाँ पर क्या चीज़ है, यहाँ से यहाँ पर जो डॉट मिला है 7 और इसका, इधर से ये 7 इधर से ये 7, तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा 7,7, और यहाँ पे जो डॉट मिल रहा है तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 0,6। 0 हमारा x का है और 6 हमारा y का, इस तरह से, दैट्स क्लियर। चलिए फटाफट सेकंड पे आते हैं। सेकंड में आप देख रहे हैं सेकंड इक्वेशन के लिए 0 - 2,
तो आप देख रहे होंगे ग्राफ के अंदर 0 तो ये रहा मेरा x का, और जो -2 है वो y का दे रखा है। तो ये ठीक यहाँ पर मैं डॉट लगा के इसको राउंड अप कर देती हूँ। तो एक इक्वेशन तो मेरी 0 से -2 हो गई, जिसे हम यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ लिख देती हूँ मैं 0 - 2। राइट बच्चों। सेकेंड, हमने x 0 माना है और y हमारा x 6 माना है और y हमारा 0 आया है। तो x आप देखना है x की रो में 6, वो भी प्लस का, तो ये डॉट लगा के यहाँ पर मैं 0 राउंड अप कर रही हूँ। और 0 ये रहा, y की रो का 0 ये, और x की रो का प्लस का 6 ये। तो यहाँ से यहाँ तक आप देख रहे होंगे दूसरी लाइन यहाँ से यहाँ तक मेरी खिंचा रही है। तो देखो इस तरह से ये हमारा दूसरा इक्वेशन भी कंप्लीट हो गया, और हमने दो वैल्यू ली थी, x की भी 2 वैल्यू, y की भी 2 वैल्यू। आपको इसी तरह से डॉट से डॉट मिलाते हुए खींचना है। अब यहाँ पर हमारे पास स्पेस नहीं है, तो इक्वेशन सेकेंड हम यहाँ भी लिख सकते हैं। इक्वेशन सेकेंड है हमारी x - 3y = 6। राइट बच्चों। और यहाँ पे जो आ रहा है हमारा वो है 6, क्योंकि x पहले है तो 6, 0। ये बन चुका है आपका ग्राफ। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही बच्चों। राइट, चलिए अगर समझ में आया तो लाइक शेयर करना ना भूलिए। बस इतना ही कहूँगी, क्योंकि ये सारी मेहनत मैं आप सभी बच्चों के लिए कर रही हूँ। जितना ज़्यादा आप तक मैं ज़्यादा से ज़्यादा सम पहुँचा सकूँ उतना मेरे लिए खुशी की बात है। ठीक है बच्चों, थैंक यू।